नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। देश भर से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी उनके सामने अपने प्रश्न प्रस्तुत कर परीक्षा लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे सदैव विद्यार्थियों के प्रश्नों से प्रसन्नता महसूस करते हैं। विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों से अपेक्षा रखना अभिभावकों के लिए कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वे सामाजिक स्तर के लिए ऐसा करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा और स्वयं की शक्ति को अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। विभिन्न कार्य एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों को पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भविष्य निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना है। केंद्रीय विद्यालय मंडी में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री न केवल बच्चों व शिक्षकों से संवाद करते हैं, बल्कि समाज को भी अपने अनुभवों से प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों व शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा संवाद के सीधे प्रसारण को देखा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के प्रयासों को सराहा है। आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आए प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने और उनके लिए नीति बनाने की मांग की। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की जन समस्याओं को घर द्वार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में प्रशासन व विभागीय अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। ऊना जिला के घालूवाल में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि अपनी समस्या के संबंध में कोई भी व्यक्ति उनसे सीधे संपर्क कर सकता है और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, ईमानदार और सुशासन व्यवस्था सुनिश्चित करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने खड्ड गांव में आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। केंद्र सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडी जिले के नेकराम शर्मा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। करसोग क्षेत्र के रहने वाले नांज गांव के नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं और 9 अनाजों को पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें नेकराम शर्मा का नाम भी शामिल है। पद्मश्री के लिए चयनित होने पर मंडी में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भी नेकराम शर्मा को सम्मानित किया गया। पद्मश्री के लिए चयन होने पर नेकराम शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें इन खाद्यान्नों को बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े में उगाया जाता है। नेकराम शर्मा ने कहा कि उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया है और स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर वे 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर रहे हैं। नेकराम शर्मा ने स्वस्थ रहने के लिए जहर मुक्त खेती अपनाने की जरूरत बताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।